जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए लगातार मैं आपको रीजनिंग, हिंदी, जीएस करवा रहा हूं। आज हम लोग रीजनिंग में 20 प्रश्न लेकर आए हैं और इसका प्रैक्टिस सेट के रूप में हल करेंगे। पहला आज प्रैक्टिस सेट है रीजनिंग में। आपको पता है यूथ कंपटीशन की ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 19 आपको प्रीवियस और 50 सेट दिए हैं। तो प्रीवियस आपने कहीं ना कहीं ज़रूर कर लिए होंगे। जो प्रैक्टिस सेट है वो मैं करवा रहा हूँ, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हमने 20-20 के रूप में इस प्रैक्टिस सेट को तोड़ लिया है। तो मतलब 20 प्रश्न हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट फर्स्ट के रूप में। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। वीडियो दोस्तों पूरा देखें, 20 में से आपने कितना स्कोर किया लास्ट में ज़रूर बताएं। और बिल्कुल आपने जैसा अभी एग्जाम हाल ही में देकर आए हैं उसी तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, कह रहा है आपको इसमें ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। कह रहा है जो आपको इसका संबंध इससे है तो अगले का किससे होगा। यानी कि आर्किटेक्ट जो है वो बिल्डिंग करता है। आर्किटेक्ट बिल्डिंग से संबंधित है तो आर्थर किससे संबंधित होगा। देखिए, आर्किटेक्ट जो होता है वो बिल्डिंग बनाता है, तो आर्थर बुक से संबंधित होता है। किससे दोस्तों? बुक से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चलते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ये देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 5 दिए गए हैं, 4 किसी निश्चित रूप में समान है इसलिए समूह बनाते हैं, और वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है, 5वां अलग है। शिप, कब, काफ, पिगलेट, चिकन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, आपको याद होना चाहिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि शिप जो है वो भेड़ है और बाकी ये सभी किसी न किसी के बच्चे हैं। ठीक है, बाकी किसी न किसी के बच्चे हैं, और शिप क्या है, एक खुद भेड़ हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर मैं कब की बात करता हूँ, ये पशुश्रावक हो जाएगा। ठीक है, और आपका ये पशुश्रावक हो जाएगा। आपको याद रखना है किटन की बिल्ली का बच्चा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। श्रेणी में अगली संख्या कौन सी आ जाएगी? 572, 545, 506, 455, 392। अगली संख्या क्या आ जाएगी? देखो, इसमें अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, ये माइनस कर रहा है। यहाँ से कितना माइनस है? या 27 माइनस हुआ। ठीक है, यहाँ से आप देखें कितना माइनस हुआ, आप कहेंगे 39 माइनस हुआ, 39। यहाँ से आपका कितना माइनस हुआ है? ये आपका 51 माइनस हुआ है। यहाँ से कितना माइनस हुआ? यहाँ आप देखेंगे भाई 75 माइनस हुआ है। ठीक है, तो अब इनमें देखो कितने का अंतर है, 7 2 9 12 का अंतर है। 7 2 9 मतलब 12, यहाँ भी मतलब 12 ऐड हुआ है इसमें भाई, 39 + 12 तब तो 51 होगा। ठीक है, 51, एक मिनट दोस्तों। ठीक है, हाँ ये गलत है, ये 51 इसमें 63 ऐड होगा। कितना दोस्तों? 63 ऐड होगा। यहाँ भी 12 लीजिए, अब 12 में जब 63 ऐड करेंगे तो आपका 75 बनेगा। यानी कि अगर 352 में से मैं 75 घटाता हूँ तो कितना बनेगा? तो आप कहेंगे 300, यहाँ पर 12 7 और 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, 317। 317 ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, समझे? उम्मीद है आप लोग समझ गए। बहुत सरल क्वेश्चन था, आपको बस समझना था। माइनस किया गया, फिर उनका अंतर ले लिया है 2 बार। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, अगली श्रृंखला इसमें बताना है 12 16 25 41 66। अगली संख्या क्या आ जाएगी? देखो, 12 16 25 41 66, इसमें अगली संख्या क्या आ जाएगी? अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर कितने का अंतर है? 4 जोड़ा है। यहाँ कितना जोड़ा है? 9 जोड़ा है। यहाँ आप देखेंगे कितना जोड़ा है? 16 ऐड किया, और यहाँ कितना? 25 ऐड किया है। अच्छा, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 36। भाई 6 का स्क्वायर 36 ऐड करो, 6 6 12, 6 3 9 10, 102 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई? 4 ऐड किया, 9 ऐड किया, 16 ऐड किया, 25 ऐड किया, अब की बार कितना? 102। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये देखिए, बताइए। इसमें आपको पूरा करना है। देखो, QST फिर क्वेश्चन मार्क QSR डैश। अब एक बात बताइए, अगर आप इस 4 ये हैं और 4 है, इन दोनों की तुलना करें, आपको क्या मिलेगा? आप साफ साफ कहेंगे भाई अगर मैं यहाँ पर R लिख दूँ तो ये लास्ट में R ही तो है, और यहाँ पर T लिख दूँ क्योंकि यहाँ तीसरे पर T है, बस पूरा हमारा हो गया। ठीक है, अब Q के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पर S आ जाएगा, और R से पहले आपको Q आ जाएगा। बस यही आपको रखना था, RTSQ, RTSQ, RTSQ ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला देखिए, QUZFM। तो पहले क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाए? देखो, अगर आप इसको देख रहे होंगे, आपको पता है दोस्तों Q कितने पर आता है? 17 पर आता है। ये कितने पर आता है? 17 पर आता है। U आता है आपका 21 पर, Z आता है 26 पर, E आता है 6 पर, M कितने पर आता है? 13 पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे 17 4 21 21, ये आपका कितना आ जाएगा? 21 5 26, ये 6 ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है, और 6 7 6 13, यानी कि प्लस का 6, यानी कि प्लस पहले 4 ऐड हुआ, यानी जाहिर सी बात है इसमें 3 ऐड हुआ होगा। अगर 17 में 3 ऐड होकर बना होगा, नहीं 14 बना होगा। 14 पर आपका यह आता है, राइट आंसर विकल्प उत्तर बी है। समझे? उम्मीद है समझ गए होंगे भाई। इसमें ऐड कर रहा है बस। देखो यहाँ पर कितना ऐड किया? 4 ऐड किया, यहाँ पर 5 फिर 6, इसी तरीके से ऐड कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए,
कैट को FC U लिखा जाता है, डॉग को लिखा जाएगा। कैट आपको 3 पर आता है, A आपका 1 पर आता है, T आपका 20 पर आता है। अब इसने क्या लिखा है, इनको देखिए, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो पहले में कितना ऐड है, आप इसको इस तरीके से, भाई C में कितना जोड़ा है F, तो प्लस का 3 जोड़ा है, ठीक है। A में कितना जोड़ा है, यहाँ भी प्लस का 3 है। 20 में ये यहाँ पर यहाँ पर प्लस का 2 है दोस्तों, एक में यहाँ पर प्लस का 2 है और यहाँ पर क्या है, प्लस का 1 है। इसी तरीके से इसमें प्लस का 3 करेंगे तो ये 4 पर आता है, 4 + 3 कितना होगा, 7, 7 पर आएगा G। O में 2 जोड़ेंगे क्योंकि अब की बात 2 जोड़ा है, 15, 2, 17 पर आता है Q। I में 7 में 1 जोड़ेंगे, 8, 8 पर आता है H। ऑप्शन नंबर B बनेगा, ठीक है। क्लियर है, उसने मतलब ऐड करना है बस आपको, पहले 3 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 1 ऐड किया। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए, ये बताइए किसी कुट भाषा में 319 को आइस इज कोल्ड लिखा जाता है, 431 को विंटर इज कोल्ड लिखा जाता है, 249 को आइस इज विंटर लिखा जाता है। तो इनका फुल फॉर्म क्या है, इनका, अच्छा इन कहाँ कहाँ आप देखिए, इन तो इन आपको सिर्फ यहाँ पर मिल रहा है। एक बात बताइए, आइस यहाँ पर भी है, ठीक है, और आइस यहाँ पर भी है, यानी कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे इसमें 9 कॉमन है, यानी आइस का मतलब क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आइस का क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। अच्छा विंटर यहाँ भी है और विंटर यहाँ भी है, और इन दोनों में देखिए, अब देखो आइस का मतलब तो 9 आ गया, तो इसको हटा दो। अब देखो विंटर यहाँ है, विंटर यहाँ, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे भाई विंटर मतलब यहाँ पर आ जाए 431 और ये है 249, जाहिर सी बात है 4 कॉमन है, यानी विंटर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और बचा कितना, इन, और इनका मतलब क्या आ जाएगा, 9। इनका मतलब कितना आ जाएगा दोस्तों, 9। इनका मतलब कितना आ जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, 9 नहीं आएगा, आइस इन लिखा है ना दोस्तों। इस क्वेश्चन का क्या, यहाँ विंटर कॉमन है ना, 4 आ जाएगा, और 9 तो दोस्तों आइस का ले लिया हमने ना, 9 तो आइस का, 2 बचा ना, 2 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर D। माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, मैं फिर से आपको बता दूं, आइस का तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये 4 किसका है, 4 आप बोलेंगे ये विंटर का हो जाएगा। ये 4 किसका है दोस्तों, ये विंटर का हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका इन बचा, इन ये किसका है, इन आपका 2 हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर D होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए, 817 किसी भाषा में कॉटन मेक्स थ्रेड लिखा जाता है, 827 को थ्रेड मेक्स क्लॉथ लिखा जाता है, 213 को सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ लिखा जाता है। सॉफ्ट के कूट भाषा, देखो सॉफ्ट यहाँ पर कॉटन है और यहाँ पर कॉटन है, और इन दोनों में देख रहे होंगे एक कॉमन है, यानी कॉटन का मतलब कितना आ गया, कॉटन का मान आ गया 1, ठीक है। अब क्लॉथ देखिए, यहाँ पर भी यहाँ पर है, इसमें दोनों में 2 2 कॉमन है, यानी कि जाहिर सी बात है क्लॉथ का मतलब क्या आ गया, 2। अब सॉफ्ट बचा, सॉफ्ट का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सॉफ्ट का कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सॉफ्ट का कितना आ गया, 3 बचा, 3 ही तो बचा, बस सॉफ्ट का कितना आ जाएगा, 3 बन जाएगा, तो जाहिर सी बात ऑप्शन नंबर A। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला ये देखिए, इसमें वाटर इज ड्रिंक, 316 को जूस इज ड्रिंक, 219 को वाटर इज जूस। और का मतलब क्या है, वाटर और जो का मतलब, अब देखो यहाँ पर वाटर है और यहाँ भी वाटर है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे इनमें 9 कॉमन है ना, तो वाटर का मतलब कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है वाटर को मैंने 9 लिख दिया। जूस देखिए यहाँ पर भी है और जूस यहाँ पर भी है, तो जाहिर सी बात 1 आ रहा है दोनों में, ठीक है, तो जूस का मतलब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब और बचा, और का जाहिर सी बात है 9 आ जाएगा, और का मतलब कितना आ जाएगा, 1 मिनट, वाटर का 9 आ गया ना, और जूस आ गया 1 का, तो 2 बचा, और का कितना बचा, 2, और का कितना बचा, 2 बचा। क्लियर है, और का 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, 972 स्टील इज स्ट्रांग, 298 आयरन इज स्ट्रांग, 387 आयरन इज स्टील। अच्छा एक बात बताइए, आयरन यहाँ पर है, स्टील यहाँ पर है, आयरन यहाँ पर है, स्टील यहाँ पर है, समझो। अब उसने एंड का पूछा है, एक बात बताइए, यहाँ पर 7 मिल रहा है, और ये 1 मिनट, मैं स्टील को देखता हूँ, पहले स्ट्रांग को देख लो, स्ट्रांग है और स्ट्रांग है, इन दोनों में क्या कॉमन, आप कहेंगे 2 कॉमन है, और 9 भी कॉमन है, और इज भी है, यानी कि ये और इज को और स्ट्रांग को अगर मैं हटाऊँ तो जाहिर सी बात है 9 और 2 कट जाएगा, 9 और 2 कट गया, ठीक है। अब बचा आयरन का मतलब क्या हो जाए, स्टील का मतलब 7 आ जाएगा, और आयरन का मतलब कितना जाए, 8, ठीक है। तो स्टील 8 चला गया और आयरन 7 चला गया, बचा का एंड बचा, एंड का मतलब कितना है, 3, ऑप्शन नंबर D। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बोरिंग भी लग रहा होगा क्योंकि ऐसे सेम क्वेश्चन आ गया। ये देखिए, इसमें RU का मतलब आपको बताना है, RU, और RU इसमें यहाँ पर है, तो अब देखिए इनमें से 3 ही में से या तो ईट का मिलेगा स्पेसी या डिश, तो ईट स्पेसी डिश, यानी कि ये तो अपने आप कट गया, टेस्टी। अब एक बात बताओ आप, ये टेस्टी आ गया, टेस्टी तो अपने आप कट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ईट है, ईट का मतलब इन तीनों में से कुछ और होगा, और यहाँ पर RU तो है नहीं ईट का मतलब, तो ईट भी हट गया, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं ईट आया है और ईट तीनों में से RU का मतलब है नहीं, तो यानी कि ईट भी हट गया। क्या दोस्तों, ईट भी हट गया, ईट भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इसको भी हटा दो।
अब या तो डिस होगा, अब डिस में देखो यहाँ पर आर यू नहीं है तो डिस भी कट गया, डिस भी नहीं है, आर यू क्योंकि इसमें भी नहीं है, तो जाहिर सी बात इस पे से ऑप्शन नंबर ए के साथ चलते हैं। 12 का ऑप्शन नंबर ए। आपको बस समझना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए 13 वरुण 9 किलोमीटर, अब ये बताना है आरंभिक बिंदु मान लो वरुण 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। मैंने यहाँ से मान लिया शुरुआत करा 9 किलोमीटर गया वरुण, 9 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, फिर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, तो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलेगा, ये 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, ठीक है। और अपने दाएं मुड़ा और 9 किलोमीटर दाएं मुड़ेगा, 9 किलोमीटर यहीं पर आ जाएगा जहाँ से लगभग शुरू हुआ था, ठीक है। और फिर अपने दाएं मुड़ा, अब अगर अपने दाएं मुड़ेगा तो जाहिर सी बात इस तरफ आएगा, अपने अगर दाएं मुड़ेगा तो जाहिर सी बात अब की इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा ना, इस तरफ। तो दाएं मुड़ा और कितना चला 3 किलोमीटर, अब यानी कि यहीं पर आ गया। अब क्या, फिर वह दक्षिण की और 6 किलोमीटर चला, दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पर आ गया 6 किलोमीटर। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यहाँ पर शुरुआत की थी तो 6 किलोमीटर तो चला है, तो राइट आंसर कितना होगा, सी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक और देखिए दिशा दूरी का, ये सेम क्वेश्चन है। ये देखिए साइनी पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर चलती है। ये देखिए अगर साइनी पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर मैंने लिया, यहाँ से चली पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर, ठीक है, पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर चलती है, और अपने बाएं मुड़ती और 4 किलोमीटर, बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चली, ठीक है। और फिर 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक बार और बाएं मुड़ती है, तो अगर एक बार और बाएं मुड़ेगी 4 किलोमीटर तो जाहिर से 7 में ना चलकर यहाँ पर आ जाएगी। भाई इसका बाएँ इस तरफ तो होगा, ये यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और फिर वह दूरी तय करने के बाद दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर, तो दक्षिण मतलब नीचे 2 किलोमीटर चली, ठीक है। और फिर अंत में अब पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलती है, पूर्व की ओर इधर से चली। एक बात बताओ, यहाँ पर वो कितना चली थी, 4 चली थी भाई, ये दूरी उसने 4 तय की थी। अगर 3 और चलेगी, उसने कहा 3 और चलेगी, तो जाहिर सी बात यहीं पर तो आ जाए, क्योंकि ये पूरी दूरी 7 है, तो 4 ये चली और 3 ये हो गई, यानी कि यहाँ पर आ गई 7 किलोमीटर, 3 ये चल गई, ठीक है। अब उसने कहा वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, तो एक बात बताओ कितनी दूरी है, तो आप साफ साफ कहेंगे भाई 4 वाली ये दूरी है 4 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर है, 4 ये और 2 ये, तो कितना हो जाए 6 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 विनीत उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला, तो विनीत को चला लो भाई उत्तर की ओर। अगर उत्तर की ओर विनीत जी चल रहे हैं, यानी कि यहाँ से शुरू हुए विनीत जी 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चले, और फिर उस दिशा में 4 किलोमीटर चलने के लिए दाएं मुड़ते हैं। अब दाएं अगर मुड़ते हैं तो इस तरफ मुड़ेंगे, इस तरफ मुड़ते हैं, 4 किलोमीटर चले, ठीक है, 4 किलोमीटर। और वह पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलने से पहले दक्षिण की और 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर थोड़ा हमको समझना है, पूर्व दिशा में चलने से पहले यानी कि वह दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर पहले, अब इनको दक्षिण में चला लो, तो दक्षिण में चलेंगे तो जाहिर सी बात नीचे की ओर चलेंगे, कितना 3 किलोमीटर, 3 यानी कि यहाँ भी इसके बराबर में आ जाएंगे। अब कह रहा 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलेंगे, तो 5 किलोमीटर पूर्व चला लो, पूर्व इधर तो होगा तो पूर्व चला लो। अब कह रहा वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो देखो भाई 4 ये और 5 ये कुल मिलाकर 9 किलोमीटर की दूरी पर है, क्योंकि यहाँ पर आ गया तो 5 दूरी ये तय की है और 4 वाली ये तय की है, तो 9 किलोमीटर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। संजय उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। अब देखो संजय को भाई उत्तर की ओर चला लो 5 किलोमीटर, तो मैंने शुरू किया यहाँ से, संजय 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चले, ठीक है, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता तो दाएं इधर मुड़ेगा, और 3 किलोमीटर चलने के लिए बाएं मुड़ने से 1 मिनट, दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलने के लिए, बाएं मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर चलता है, यानी इस पहले 7 किलोमीटर चलता है, तो दाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर चला, 7 किलोमीटर चलता है। और अब कह रहा है और 3 किलोमीटर चलने के लिए बाएं मुड़ने से पहले, अब 3 किलोमीटर चलने से बाएं मुड़ेगा, तो अगर इस दिशा में तो इसका बाएं ऊपर जाएगा, तो भाई ऊपर चलेगा, तो ऊपर कितना चला, मात्र 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर मैंने चला लिया, कितना चला, मात्र 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर चलने के लिए बाएं मुड़ता 7 किलोमीटर चलता है। फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व इधर ही तो होगा, तो जाहिर सी बात पूर्व चलेगा 3 किलोमीटर, और दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है। अब एक बात बताइए, 8 किलोमीटर अब चलेगा दक्षिण की ओर, ये कितनी दूरी थी 3, और ये पूरी दूरी कितनी थी 5, 5 3 कितना होता है 8, यानी कुल मिलाकर जो इसकी दिशा होगी उसी के आसपास ही आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है अंत में दाएं मुड़ने के बाद 4 किलोमीटर चलता है, तो अंत में अगर इस तरीके से है, अगर मैं इसका दाएं बताऊँ आपको, तो इसका दाएं किस तरफ होगा, तो आप साफ कहेंगे इसका दाएं इस तरफ होगा, यानी कि इधर कितना चलेगा, तो आप कहेंगे इधर चलेगा 4, और 3 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, तो 3 ये चला और 1 और, तो यानी कि यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब उसने क्या कहा, अब उसने कहा वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो आपको साफ साफ दिख रहा हो आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो भाई ये कितनी दूर थी, ये पूरा 7 था ना, ये कितना था, ये पूरा 3 और 7 3 10 था, जिसमें से 4 चल दिया, तो ये बचा कितना, तो जाहिर सी बात आप साफ साफ कहें, इसके ऑप्शन आगे दिए हैं, ठीक है, ऑप्शन में आपको आगे दिखा 6 किलोमीटर बनेगा राइट आंसर। मैं आपको समझा देता, देखो ये 7 दूरी थी, ये 3 दूरी, यानी कि ये पूरी दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे 10 है, जिनमें से 4 ये कवर कर लिए उसने, तो 4 अगर ये यहाँ पर तक आ गया है, तो जाहिर सी बात ये कितनी दूरी बची होगी, आप कहेंगे 6 ही तो बची होगी, ठीक है, 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके ऑप्शन आगे दिए हैं, ये देखिए 6 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये भी इसी दूरी का है, वरुण 5 किलो, ये तो मुझे लगता है सेम क्वेश्चन है,
ये वरुण वाला सेम क्वेश्चन है ना, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी था। चलिए मैं लगा देता हूँ फिलहाल। वरुण 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो 5 किलोमीटर पहले मान लिया यहाँ से था, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, ठीक है। और फिर 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता, तो 4 किलोमीटर पूर्व इधर इस तरफ जाएगा, 4 किलोमीटर चला, ठीक है। और दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता, तो दाएं मुड़ेगा यानी कि 5 किलोमीटर चलता है, यहीं पर आ जाएगा, 5 किलोमीटर चल दिया, ठीक है। 5 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता। अब अगर अपने दाएं मुड़ेगा 4 किलोमीटर चलेगा, तो इधर दाएं मुड़ेगा और 4 किलोमीटर मतलब ये वाली पूरी दूरी तय कर लेगा, 4 किलोमीटर आ गया। और कह रहा है फिर वह दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलता, दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चल दिया। अब दक्षिण का यहाँ से उसने यात्रा शुरू की। अब अगर वह आरंभिक बिंदु से जाहिर सी बात 7 ही किलोमीटर दूर है, क्योंकि यही तो दूर है, ठीक है। ये यहाँ तक अब हम लोग संबंध के क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। प्रैक्टिस में जैसे क्वेश्चन दिए मैं वैसे ही करवा रहा हूँ, अपने पास से नहीं करवा रहा हूँ। हो सकता है आपको बोरिंग लगे एक ही टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हुए। के ने यल से कहा, किसने? के ने कहा यल से। यल से क्या कहा? तुम। के कह रहा तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। किससे कह रहा? के ने कहा यल से, जो तुम हो तुम, यानी कि के ने कहा तुम मेरे पति, के कोई पति होंगे, ठीक है, पति, तुम मेरे पति यानी के पति, पति के दामाद। अच्छा, पति का दामाद कौन होगा? पति का दामाद कौन होगा? पति की, इनके पति की कोई बेटी होगी, बेटी होगी, और उसका पति वही तो दामाद होगा। आप कहेंगे बिल्कुल, पति के दामाद की बेटी हो, दामाद की बेटी, अगर इनकी कोई बेटी है तो जाहिर सी बात ये बेटी होगी। ये कौन है? ये बेटी इनकी यल है, ठीक है। तो यल जो है वो के से किस प्रकार संबंधित है? तो जो यल है वो के की नातिन है, तो ये यल क्या हो जाएगी? के की नातिन हो जाएगी। अब आप अपने आप समझो भाई, आप मान लो ये हो, ठीक है, आपके कोई पिता हैं, ठीक है, पिता की मतलब वाइफ आपकी कौन हो जाए? माँ हो जाएगी। माँ के ये कौन है? माँ के पिता, माँ के पिता आपके कौन होते हैं? नाना होते हैं। और नाना की वाइफ हैं, और नाना की अगर वाइफ है तो आपकी नानी हुई, तो आप उनके कौन हुए? नातिन हुए, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है तो नातिन हुए ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, यम ने कहा यन से, क्या कहा? यम बोलता है यन से, आप मेरी बेटी। कौन? यम बोला, यम किससे? यन से बोला। यन से क्या बोला? कि आप मेरी बेटी, यानी कि यम की कोई बेटी है, बेटी के पिता, यानी कि इनकी पिता की माँ के बेटे हो। अच्छा, इनके पिता, बेटी के पिता यानी कि ये महिला हो सकती हैं, ठीक है, महिला के इनकी कोई पति हैं, ठीक है, यही तो समझो। फिर से मैं समझा रहा हूँ भाई। यम ने क्या कहा? कि आप मेरी बेटी, भाई यम की कोई बेटी है, बेटी के पिता, तो यानी कि इनकी बेटी के पिता इनके पति होंगे, यम के, ठीक है, पति होंगे। पिता की माँ, इनकी माँ होंगी, माँ के बेटे हो, यानी कि माँ के बेटे का मतलब क्या हो? ये यन है। ये कौन है? यन है। तो यम यन से कैसे संबंधित? अगर यम एक महिला है, यम एक महिला है, नहीं है महिला तो मैंने बना दिया, गोल बना दिया, नहीं महिला बना दिया, ठीक है। अब यन क्या है? यन यम का पति का भाई है? नहीं, पति का भाई नहीं होगा। एक मिनट, उसने कहा है पिता की माँ के बेटे, पिता की माँ के बेटे हो। देखो एक बात दोस्तों, वैसे ये पति हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में आप देखते हैं पति तो कहीं पर है नहीं, तो पति अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप इसके हिसाब से पति का भाई भी लगा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने ये बात डिस्कस, अगर यहाँ पर पति होता तो ठोस सबूत पति होता, लेकिन ऑप्शन में पति है नहीं, तो पति का ये भाई भी हो सकता है, क्योंकि इनका बेटा है तो इनका बेटा इस पति का भाई भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। सी ने डी से कहा, किसने कहा? सी ने। तो सी ने क्या कहा? तुम मेरी बहन, यानी कि सी की कोई बहन है, ठीक है, बहन अपनी ही कैटेगरी में आती है, ठीक है, बहन के पति। अब बहन के पति, ठीक है, बहन के पति के ससुर। अच्छा, इनके पति के ससुर का मतलब क्या है? तुम मेरी बहन के पति, पति के ससुर। अच्छा एक बात, पति का ससुर कौन होगा? तो पति का ससुर भैया इनका पिता तो होगा, इनका पिता होगा, अगर पति का ससुर है हो। कौन? डी। डी क्या है? डी है। तो डी कौन? सी का कौन है? तो जाहिर सी बात है यार, ये सी जो होगा, डी जो होगा वो सी का पिता होगा। भाई समझो, अगर आप मान लिया आप ये हैं, आप ये हैं, आपने क्या बोला? सी ने बोला कि तुम मेरी बहन, बहन के पति, पति के ससुर। अच्छा एक बात बताओ, अगर बहन के पति के ससुर का मतलब क्या होगा? इसका पिता होगा। अब एक बात बताइए, ये दोनों बहनें हैं, जब इसका पिता तो सी का भी पिता, तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, आइए। तो यहीं तक हमारे 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आए होंगे। क्वेश्चन अच्छे लगे हों, ऐसे प्रश्नों के लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जैसे आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके, और चाहे वो जीएस हो, हिंदी हो, रीजनिंग, आपको लगातार टॉपिक भी दिए जा रहे हैं और क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं। उम्मीद आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।